बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर जेएसटी बीपीएस 14 इसका सिलेबस आ चुका है, अनकरीब टेस्ट होने वाला है। आज हम बात करेंगे जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को, और ये टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, आपके पास कितने दिन अब रह चुके हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना। जूनियर साइंस टीचर के क्रैश क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं 9 मार्च से, मतलब मंडे के दिन से ये स्टार्ट है। तो इन क्लासेस में पेडागोजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज जैसे पाकिस्तान स्टडी और सोशल स्टडी आ जाएगा, मैथमेटिक्स से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे लाइव जूम पे। उनके रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स सिलेबस के अंदर दिए गए हैं सबके एमसीक्यूज नोट्स आपको मिलेंगे और उनका टेस्ट भी लिया जाएगा, आपको लाइव पढ़ाया भी जाएगा। तो वीडियो के थ्रू आप पढ़ेंगे, फिर रिवाइज करने के लिए लेक्चर्स आप सुन सकते हैं रिकॉर्डेड, देन नोट से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारा टेस्ट देकर। तो हर टॉपिक का आपका टेस्ट होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। फीस बहुत कम कर दी है हमने, पहले 4000 प्लस फीस होती थी हमारे क्लासेस की, अब 50% से भी कम हमने फी कर दी है क्रैश क्लासेस के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस मौके का फायदा उठाएं। और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह का कोर्स तैयार करूं कि सारा का सारा टेस्ट इंशाल्लाह वहीं से आएगा। और अगर आपने क्लासेस लेने तो फिर किसी चीज का टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी 1 महीने के अंदर। इनकेस आप क्लासेस नहीं लेना चाहते तो फिर आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, ये हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि सर इसका टेस्ट कब होगा। तो जूनियर साइंस टीचर का सिलेबस आ चुका है। मिनिमम आपके पास 3 या 4 वीक से, मतलब 1 महीने से भी कम टाइम है आप लोगों के पास अब। तो ये ईद के फौरन बाद या ईद के नेक्स्ट वीक आपसे टेस्ट ले सकते हैं और अचानक ये डेट अनाउंस हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले हमें जो है वो स्लिप मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2-3 दिन पहले भी स्लिप मिल सकती है, अचानक स्लिप जनरेट हो सकती है। तो अभी आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम है, इसकी तैयारी कर लें। वरना ऐसा ना हो कि आपके पास मैसेज आ जाए कि आपका परसों टेस्ट है और आप फिर कहें कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक्सीलरेटर पे पांव रखना है और अपनी प्रिपरेशन फुल वे से स्टार्ट कर देनी है, वरना आप फिर अगेन वही एक्सक्यूजेस होंगे कि यार तैयारी नहीं हो पाई, टाइम नहीं मिला। टाइम अब भी है 1 महीना या उससे कम, अब के बाद आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो देखें जी, ये जूनियर साइंस टीचर का सिलेबस है। अब इसको अपने तैयार किस तरह करना है। सवालात जो आपके अक्सर आ रहे हैं मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में कि किस लेवल का होगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल लिखी हुई है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल मतलब हमें इंग्लिश भी पढ़नी है तो ग्रेजुएशन के बुक से पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है तो ग्रेजुएशन के बुक से पढ़नी है। आप लोगों को अब ये नहीं देखना कि मेट्रिकुलेशन से पढ़ना है, 8th क्लास से पढ़ना है या इंटर तक पढ़ना है। आपको टॉपिक देखना है कि कौन कौन से टॉपिक मिले, उसको सही से तैयार करना है। तो इंग्लिश में वोकेब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और पंक्चुएशन है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ये टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये जो 3 पोर्शन है ना, 10 एमसीक्यूज होंगे। अब 3-3 सवाल होंगे इनके। देन जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी और सोशल स्टडी। अब पाकिस्तान स्टडी और सोशल स्टडी कहीं और से ना पढ़े, 8 क्लास तक आप पाकिस्तान स्टडी और सोशल स्टडी पढ़े, जो भी 8 क्लास के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर ले, यहीं से आएगा ये। इंग्लिश में आपने सिर्फ ग्रामर देखना है, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। अब टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोजीज कहां से पढ़ें, तो टीचिंग और लर्निंग पेडागोजीज के लिए पेडागोजीज के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। कोई भी बुक ले, ये टॉपिक देखें, इस टॉपिक को देखकर उस हिसाब से पढ़ाई करें, एमसीक्यू सॉल्व करें। पेडागोजी बहुत ही आसान पोर्शन है। आप टू बी ऑनेस्ट इसको एक बार पढ़ेंगे, इतना आसान होता है कि आप 20 में से 18-19 स्कोर आराम से कर लेंगे। तो ये बहुत आसान टेस्ट आता है इसका और बहुत आसान ये पोर्शन है पेडागोजी का। तो आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज जाना है। यहाँ पे ये टॉपिक भी अब इसका हम YouTube पे भी वीडियोस बना रहे हैं, ये पूरी पेडागोजी आपको पढ़ाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स भी इंशाल्लाह YouTube पे हम अपलोड करते जाएंगे। और जो क्लासेस नहीं ले रहे उनके लिए ये फायदा है कि YouTube पे जितना भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको लिमिटेड टाइम में कवर करवाए जाएंगे। गाइड पूरी आपको मिलती रहेगी। ICT, असेसमेंट, एवेल्यूएशन, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये आपने टॉपिक वाइज करके पढ़ने हैं। थ्योरी थोड़ी, कॉन्सेप्ट आपने देखना है, उसके बाद MCQ सॉल्व करने हैं। इस तरह आप ये कर सकते हैं और बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगी कितना आसान चीजें हैं। देन बायोलॉजी है, ये आप देखें, ये सारे टॉपिक्स आपके 8 क्लास तक मिल रहे हैं, 9th मैट्रिक में भी ये मिल रहे हैं, बट कोशिश करें बेसिक 8 से पढ़ ले, आएगा बेसिक से ही। और 9th मैट्रिक में अगर तो आपको मिलता है टॉपिक या इनमें से कोई, तो वो भी आप पढ़ लें। केमिस्ट्री भी इसी तरह आप देखें, 9th मैट्रिक की केमिस्ट्री है और 8th क्लास तक आपको ये टॉपिक्स मिल सकते हैं। तो 9th मैट्रिक और 8th क्लास की आप अक्सर इसमें देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ये जो टेस्ट या सिलेबस होगा
मिक्स होगा, मतलब आपको बेसिक भी देंगे, मीडियम भी देंगे और थोड़ा टफ भी देंगे, तो टेस्ट भी इस तरह आएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखें केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे जो है ना टॉपिक वाइज आपने पढ़ने, पूरा पूरा बुक नहीं जाके अब पढ़ना है, आपके पास टाइम बहुत कम है। अब टॉपिक को सिलेक्ट करो, उसके नोट्स बनाओ और उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, इसी तरह होगा। देन यहाँ पे मैथमेटिक्स का आता है 12 एमसीक्यू मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स को किस तरह तैयार करना है, देखें यहाँ पे अगर आप देखें ये 4 पोर्शन है, 3-3 एमसीक्यूज आएंगे चारों में से। नंबर ऑपरेशन में 3 एमसीक्यूज होंगे, अलजेब्रा के 3 एमसीक्यूज होंगे, मेजरमेंट के 3 एमसीक्यूज होंगे, स्टैटिक्स के 3 एमसीक्यूज होंगे। देखें ये एमसीक्यू 3 तो आराम से आपको हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर स्टूडेंट को आते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अलजेब्रा की बेसिक चीजें पढ़े, 2-3 में से 1-2 तो आप कर लेंगे। मेजरमेंट है एरिया, सरफेस, वॉल्यूम, टाइम, कन्वर्जन ऑफ रेशियोज, एक्सपेंशन ऑफ रेशियोज, परसेंटेज। ये मेजरमेंट से भी 3 एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप 2-3 टॉपिक सरफेस, वॉल्यूम के फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो वहीं से 1-2 सवाल आ जाते हैं। देन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का कॉइन से रिलेटेड वो 1-2 टाइप की प्रॉब्लम देख लें तो वहां से प्रोबेबिलिटी 1-2 आ जाएगा। तो अगर 12 है तो 12 में से 8-9 आप एमसीक्यूज आराम से मैथ की कर लेंगे। थोड़ा सा आपने स्मार्ट वे से देखना है, स्मार्ट वे से अगर पढ़ते हैं तो। देन कंप्यूटर है, कंप्यूटर टाइप्स कितने होते हैं, जनरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इंट्रोडक्शन वेब डेवलपमेंट है, साइबर अटैक्स एंड एथिकल हैकिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये 8 टॉपिक्स कंप्यूटर से भी, इनमें से 12 एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप देखें ये सिर्फ के बेस पे आपने पढ़ना है, ये नहीं करना यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, इंटरमीडिएट का पढ़ो, ग्रेजुएशन का पढ़ो, मैट्रिक का पढ़ो, लेवल को अब नहीं देखना, आपने सिर्फ टॉपिक को देखना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझना है, उसके एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने, इसी तरह तैयारी हो जाएगी। तो यहां तक ये वीडियो था। आई होप कि आपको गाइड मिल गई होगी। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।